हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल सोनी, फैकल्टी ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। सो फ्रेंड्स, इस सेशन में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रोहतक के एग्जाम ट्रेंड 2022 से लेकर 24 तक का जो लॉजिकल रीजनिंग का एक ट्रेंड चला है वो क्या था, राइट। तो ये मान के चलो कि जो भी एस्पिरेंट यहाँ पर रोहतक 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं या फिर वो अपना एग्जाम यहाँ पर लिखने वाले हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज देखिए बच्चे, यहाँ पे होता क्या है कि नॉलेज लेना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर हम एग्जाम की बात करें तो नॉलेज के साथ साथ और भी बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट होते हैं जिनको समझना उनसे भी ज़्यादा जरूरी होता है। समझ रहे हो? तो इसी के साथ ये जो ट्रेंड एनालिसिस है, मतलब हम यहाँ पर ये एनालिसिस करने वाले हैं कि 2022 से लेकर 23 एंड 24, राइट, इन 3 इयर्स में ये जो रोहतक है ये लॉजिकल रीजनिंग में क्या ट्रेंड फॉलो कर रहा है, राइट। कौन से वो चैप्टर हैं जो यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई वेटेज रखते हैं या जो एवरग्रीन चैप्टर हैं जो आपको हर साल देखने को मिल रहे हैं। डिफिकल्टी लेवल कितना ऊपर नीचे हो रही है, क्या वो नया यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। मतलब इस टाइप से जो हमारी चैप्टर कवरेज है उनके साथ साथ यहाँ पर एक जो स्मार्ट वर्क क्या होता है, करेक्टली हम कहें हार्ड वर्क, एंड देन अब यहाँ पर हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे स्मार्ट वर्क क्या होता है, राइट। तो ये सेशन अगेन बहुत जरूरी होता है। इवन इसके बाद मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप आपके एंड से एक बार खुद भी यहाँ पर एक एनालिसिस करना, इस ट्रेंड का एनालिसिस करना अपने एंड पर भी, राइट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो, राइट। तो यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे। और ये है आप सभी का, जैसा आप देख सकते हो रोहतक सभी का, मतलब जिसने भी यहाँ पर टारगेट किया हुआ है ड्रीम है। एंड आई जस्ट रिकमेंड कि इसका जो इमेज है वो आप आपके स्टडी रूम में यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो, सो दैट आपको ये याद दिलाता रहे कि दिस इज योर गोल। ओके, सो नाउ, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि रोहतक का एक पैटर्न क्या होता है। इनिशियली हम यहाँ से देखते हैं। तो अगर हम रोहतक की बात करें बच्चे, तो हमें 3 सेक्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज क्यूए, द सेकंड वन इज लॉजिकल रीजनिंग एंड द थर्ड वन इज इंग्लिश या ओवरऑल एबिलिटी, राइट। क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बिल्कुल इक्वल है, 40 40 40 तीनों से पूछे जाते हैं। अगर हम यहाँ पर टाइम की बात करें तो टोटल टाइम कितना मिलता है एक बच्चे को, तो यहाँ पर टाइम मिलता है 120 मिनट का टाइम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। कोई भी सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, आप कभी भी आगे पीछे यहाँ पर मूव कर सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है, राइट। और अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है ये ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अब हम चलते हैं, व्हाट इज द गोल ऑफ दिस सेशन। इस गोल का सेशन क्या है, सॉरी, इस सेशन का गोल क्या है, राइट, गोल क्या है जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ। पहली चीज तो वही कि सर यहाँ पर जो ट्रेंड है वो क्या है, ट्रेंड का एनालिसिस की मैं यहाँ पर आपको बात करने वाला हूँ, राइट। कि वो जो चीज है कि यहाँ पर आप इसके बाद, क्योंकि चैप्टर्स बहुत सारे होते हैं, पूरा सिलेबस के बाद आप जानते हो कि पूरा का पूरा हर एक सिलेबस की मैं बात करूँ तो हर एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है। आई होप यू नो वेरी वेल, यस और नो। बस कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं तो वो ट्रेंड हमें समझना जरूरी होता है। अच्छा, ये चैप्टर करना मुझे जरूरी है, इसका ये डिफिकल्टी है, इस टाइप की लैंग्वेज आती है, या फिर वो मूव कहाँ कर रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग जैसा आप जानते हो कि यहाँ पर मैथ्स भी इन्वॉल्व होता है, लॉजिक्स भी इन्वॉल्व होते हैं, सब कुछ इन्वॉल्व होता है, हमें समझना जरूरी होगा। क्योंकि अगर आपने लॉजिकल रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर लिया बच्चे, याद रखना, तो फिर आपका यहाँ पर स्कोर जो है वो बूस्ट करने वाला चैप्टर सेक्शन है ये लॉजिकल रीजनिंग। बहुत हद तक आप करीब पहुंच जाओगे आपके रोहतक के, राइट। तो सबसे पहले तो ट्रेंड, इसके बाद ये मैंने एडिशनल आपके लिए रखा हुआ है, क्या आप यहाँ पे कर सकते हो, क्या एक्शनल है, कुछ अलग से इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। ऑल राइट, इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं हमारी लॉजिकल रीजनिंग की जर्नी। ओनली लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में यहाँ पर हमारे पास 40 क्वेश्चन है जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, इनका फायदा आप कैसे उठा सकते हो, राइट। तो इस 40 क्वेश्चंस को याद रखना बच्चे, आपको मैक्सिमम कितना टाइम देना है, आपको मैक्सिमम यहाँ पर 40 मिनट का टाइम देना, दिस इज द फर्स्ट टारगेट। अगर आप यहाँ पे रोहतक की बात करने वाले हो, रोहतक का आप मॉक भी दे रहे हो, तो मॉक देते टाइम आपको ये ध्यान में रखना है बच्चे कि आपका मैक्सिमम टारगेट यहाँ पर कितना होना चाहिए, मैक्सिमम टाइम जो आपको देना है दैट इज 40 मिनट देना है इन 40 क्वेश्चंस के लिए, जितने भी आप यहाँ पर डन करते हो। क्योंकि अगर अभी मुझे, जैसा मुझे पता है आपको अभी टाइम लगता होगा 45 मिनट या फिर 50 मिनट के समथिंग, आपको यहाँ पर अराउंड 50 मिनट आप यहाँ पर टाइम दे रहे होगे यहाँ तक के लिए लॉजिकल रीजनिंग में, हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका टारगेट आपको ये बनाना है कि आपको मैक्सिमम 40 मिनट देना है। वो ऐसा क्यों, कि अगर आप यहाँ पर 40 मिनट देते हो, अगर और कम आ गए वो डिपेंड करेगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है, आपका एनालिसिस कितना अच्छा है, आप आपकी एरर से कितना सीख रहे हो, ये डिपेंड करता है।
और उसके बाद अगर आपने अराउंड 20 to 25 मिनट इंग्लिश में दिया तो 55 अबव आपको यहाँ पे टाइम मिल जाएगा मैथ्स में, तो कि वहाँ हमें टाइम देना जरूरी भी होता है, उतना टाइम वहाँ पे लगता भी है। तो जितना यहाँ पे कम करोगे, अराउंड 60 मिनट भी वहाँ दे रहे हो, दैट इज ओके, रिक्वायर्ड है वहाँ पर वो। ठीक है, तो मैक्सिमम बोला है मैंने, उसके नीचे लेके आते हो इट्स गुड। इसके बाद ये तो टाइम की हमारी बात हुई, और अब हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे सर कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की मैं बात करूंगा आपसे। राइट, अगर मैं ये तीन तीन सालों का मैं एनालिसिस करता हूँ ट्रेंड का, तो सबसे इंपॉर्टेंट और एवरग्रीन चैप्टर्स जो हमें देखने को मिलते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, राइट, एनालॉजी, ऑड वन आउट, क्लासिफिकेशन हो गया, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ये एवरग्रीन चैप्टर है, नॉट हाई वेटेज है बट हाँ आना कंपलसरी है। कोडिंग एंड डिकोडिंग कंपलसरी है, और इनकी तो अभी यहाँ पर वेटेज बढ़ती ही जा रहा है। ठीक है, और ये एक टर्निंग पॉइंट है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक आध क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, राइट, ये अगेन इसका वेटेज भी यहाँ पर बढ़ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, तो फिर इस पर टारगेट करना ही करना है आपको। डेटा अरेंजमेंट, 2 से 3 सेट यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, अराउंड 8 से 10 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड कि क्वेश्चन किस टाइप से बना हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने लिखे हुए हैं, दिस इज नॉट द सिलेबस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, राइट, सिलेबस नहीं, ये केवल और केवल कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं हर साल हमें देखने को मिल रहे हैं। ओके, हाँ। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसका वेट आप यहाँ पे कर रहे हो, राइट, वो तीनों सालों का एनालिसिस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ 2022 की मैं बात करता हूँ, हम हर एक पॉइंट पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बहुत ध्यान से आपको ये चीज़ सुननी है। मैं अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करूँ ना बच्चे, तो यहाँ पे जो डिफिकल्टी लेवल था वो इजी से मॉडरेट लेवल का था। एक आध कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हाई डिफिकल्टी का होंगे, बट उसको अगर हम यहाँ पर रैंक करें तो नाउ वी कैन से कि जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी थी अराउंड मॉडरेट। ठीक, बट अगर मैं 2023 की बात करूं तो जो डिफिकल्टी लेवल था बच्चे वो क्वाइट इजी था, नॉट नॉट क्वाइट सो इजी, राइट, बट हाँ इजी था। एक दो क्वेश्चन में अगर आप फंसे हो उनको छोड़ के तो ठीक है, तभी तो हम बोलेंगे ना कि यहाँ पर जो कट ऑफ था वो इतना हाई था। कुछ याद आया? जिन्होंने दिया होगा वो शायद याद कर पा रहे हो, समझ रहे हो? बट जैसे ही फिर हम 2024 में आते हैं, अगेन उन्होंने एज कंपेयर टू 2023 अपना डिफिकल्टी लेवल क्या कर दिया था, इंक्रीज एज एक्सपेक्टेड। ऑलरेडी ये पूरा का पूरा एक्सपेक्टेड था कि 2024 में जब इन्होंने इतना डिफिकल्टी लेवल दिया था, तो 2024 सॉरी 23 में जब ये डिफिकल्टी था, 24 में इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। आप समझ रहे हो? तो अराउंड वी कैन एक्सपेक्ट कि जो डिफिकल्टी लेवल है 2025 में अराउंड यहीं से ऊपर नीचे रहेगा। ध्यान रखना ये चीज, अराउंड इसी के आसपास आपको डिफिकल्टी लेवल देखने को मिल सकता है। तो ये बात था हमारा डिफिकल्टी लेवल। तो हम अगर हम यहां से समझें तो जो डिफिकल्टी लेवल था वो फिर नीचे और फिर ऊपर, इट मीन्स रोहतक का अगर हम ट्रेंड बात करें डिफिकल्टी लेवल में तो वो ऊपर नीचे होता है। हम मान के चलें, अगेन अब इसमें ये मत समझना कि यहाँ से अब इजी आएगा, राइट, इजी भी हो सकता है या फिर कभी कभी बिल्कुल ट्रेंड यहाँ पर इक्वल भी चल सकता है, ऊपर नीचे कुछ भी, राइट, अगर ये फ्लक्चुएट हो रहा है। एक ग्राफ ये होता है बच्चे, एक ग्राफ ये होता है कि वो बस ऊपर ही ऊपर जा रहा है। एक ग्राफ अगर ऐसा चल रहा है इट मीन्स कोई भी चीज यहाँ पर ज्यादा फिक्स नहीं है, अगर मैं डिफिकल्टी लेवल में आपसे बात करूं तो। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ध्यान से समझना है इसे। 22 की अगर मैं बात करूं, फोकस एरिया था 17 टू 18, 19 चैप्टर से इन्होंने क्वेश्चन उठाए हुए थे। मतलब यहाँ पे समझना कि 2022 में उन्होंने ट्राई किया कि वो हर एक चैप्टर से क्वेश्चन उठा रहे थे, मतलब वेरिएशंस ज्यादा रखना चाह रहे थे। बट अगर हम 23 की बात करें बच्चे, तो अराउंड उन्होंने नंबर ऑफ चैप्टर्स यहाँ पे कम कर दिए, अराउंड 14 यहाँ पे कर दिया उन्होंने। मतलब वो कम चैप्टर्स में, मतलब एक चैप्टर को हाई वेटेज बनाना चाह रहे हैं वो, समझ रहे हो? जैसे डेटा अरेंजमेंट हो गया, राइट, तो चैप्टर्स कम करने के बाद डिफिकल्टी या फिर वेरिएशंस कम करना चाह रहे थे अल्टीमेटली हम बात करें तो। बट हम यहाँ पे बात करें तो अराउंड वही था, वो चीज यहाँ उन्होंने चेंज नहीं की, वो चीज यहाँ पर चेंज नहीं हुई है। अराउंड 15 के समथिंग यहाँ पर चैप्टर्स थे, बट डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा उन्होंने हाई किया था। तो एक रोहतक की जो फितरत होती है, जैसा कि अभी हम सभी जानते हैं, जिपमेट से भी थोड़ा सा अलग है ये, ठीक है,
यहाँ पर ये क्या करता है, चैप्टर्स में या क्वेश्चंस में वेरिएशंस रखते हैं ये, जो हमें देखने को मिल रहा है। मतलब ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन होना चाहिए, एक एक बकेट में ब्लड रिलेशन भी आना चाहिए, डायरेक्शन भी आना चाहिए, कोडिंग भी आना चाहिए, एनालॉजी भी आना चाहिए, डेटा अरेंजमेंट का तड़का भी यहाँ पे लगना चाहिए। नहीं, ओके, डायरेक्शंस भी आना चाहिए, क्रिटिकल रीजनिंग भी आ जाना चाहिए। क्रिटिकल रीजनिंग पे आऊंगा अभी मैं, बात समझ रहे हो? तो वेरिएशंस यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। मतलब ये मत समझना कि जैसे हम इंदौर की बात करें तो एक सेट आ जाए, यहाँ पर वेरिएशंस है। आपको कवर करना पड़ेगा चैप्टर्स, कब कौन सा चैप्टर आ जाए, कब कौन सा चैप्टर ना आए, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो सिलेबस जरूर डन करके रखना। अगर हम ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड क्या चल रहा है, तो ट्रेंड की बात करें तो जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि वेरिएशंस की बात करते हैं यहाँ पर। डिफिकल्टी लेवल ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो सकता है, समझ रहे हो? प्रॉब्लम सॉल्विंग की हम बात करें तो एनालिटिकली ज्यादा मूव करते हैं, अगर हम रोहतक की बात करें, राइट। लॉजिकल रीजनिंग में भी कैलकुलेशन पे ज्यादा फोकस किया जाता है, राइट। इसे थोड़ा सा और यहाँ पर हम देखेंगे। तो एक की ट्रेंड की हम बात करें, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि अभी ये 3 सालों में आप क्या रेट करना चाहोगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, डिफिकल्टी लेवल जो है वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है ना। वेरिएशंस की बात करें, चैप्टर में वेरिएशंस भी क्या कर रहे हैं, वो ऊपर एंड नीचे। तो 22 में अराउंड यहाँ था, तो फिर उन्होंने डाउन किया, और फिर लगभग यहाँ पर इक्वल ही रहा है अगर मैं चैप्टर के वेरिएशन में बात करूं, राइट। और अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो बहुत ज्यादा ऊपर था, फिर उसके बाद नीचे आया है, और फिर उसके बाद ऊपर आ गया है, राइट, लाइक दिस। तो डिफिकल्टी लेवल भी ऊपर एंड नीचे की तरफ चल रहा है यहाँ पर। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे बात करें तो वेरिएशंस के साथ अच्छा खासा डिफिकल्टी लेवल भी यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है, राइट। कुछ ट्विस्ट वाले क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमने 2024 में देखा हुआ है। इसे और ज्यादा डिस्कस अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पर ये देख सकते हो कि डिक्रीज इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। सीआर, जो कि एक बहुत अच्छा फैक्टर यहाँ पे आप समझ पाओगे, यहाँ से बहुत अच्छा एक आपको हिंट मिल सकता है। खासकर ये वाला पैटर्न कि 23 में नंबर ऑफ क्वेश्चन अराउंड 6 थे, बट अगर हम 24 की बात करें, ये पूरा का पूरा एग्जाम एनालिसिस पर बेस्ड है, क्योंकि हम जानते हैं रोहतक का पेपर रिलीज किया नहीं जाता है। तो जितना भी बच्चों से मेरा डिस्कशन हुआ था उस टाइम पे, ये उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो अराउंड बोल रहा हूँ, मे और मे नॉट बी। तो 6 का अराउंड था, और फिर ये 1 अराउंड है। यहां से हमें क्या समझ में आता है बच्चे, कि क्रिटिकल रीजनिंग क्या होती है, लैंग्वेज पर बेस होती है ना। कि हमें लैंग्वेज पर कमांड होनी चाहिए, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आर्ग्यूमेंट, अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, राइट, कंक्लूजन। बट यहाँ पर वही चीज यहाँ पे कम हो रही है, क्यों? क्योंकि 24 में हमें ये देखने को मिला कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बेस्ड थे कैलकुलेशन पर, नंबर सीरीज पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, एनालॉजी से क्वेश्चन पूछे गए थे, डेटा अरेंजमेंट में भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे, कंपैरिजन वाले यहाँ पे क्वेश्चन हमें पूछे गए थे। क्लॉक और कैलेंडर पे यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन आए थे, अराउंड 1 क्वेश्चन आता है क्लॉक कैलेंडर से, बस उससे ज्यादा था यहाँ पर। कैलेंडर के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मोर जो एक उनका जहां पर हम ट्रेंड कह सकते हैं कि मोर कैलकुलेशन बेस यहाँ पर ट्रेंड में यहाँ पर बन रहे हैं, धीरे 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 धीरे, राइट। ये एनालिटिकल प्रॉब्लम की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं वो। तो ये था बच्चे एक ट्रेंड एनालिसिस जो मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप कि बहुत हद तक यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आई होगी, एक ट्रेंड क्या चल रहा है, डिफिकल्टी लेवल पे क्या चल रहा है, चैप्टर वाइज हम बात करें तो वहां पे वो क्या चल रहा है, नंबर्स मतलब कैलकुलेशन पे मूव उनका अब धीरे धीरे बढ़ रहा है यहाँ पर। अगर हम बात करें, में कम भी हो सकता है अगर हम 25 की बात करें तो, क्योंकि ग्राफ जो है रोहतक का वो लगभग ऐसा ही चल रहा है इतने सालों से अगर हम बात करें तो। तो क्या अपना ये रोहतक अपना ट्रेंड ये बरकरार रखता है? आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर मुझे बताना। व्हाट डू यू थिंक? क्या ये रोहतक अपना जो ट्रेंड है यही फॉलो करेगा, या फिर एक स्टेबिलिटी लाएगा अपने पेपर्स में, अपने क्वेश्चंस में, अपने फितरत में? क्या करता है ये, जरूर मुझे यहाँ पे कमेंट में बताना। व्हाट डू यू थिंक? ओके। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ की बात भी कर लेते हैं, 22 में अराउंड मैं जनरल की बात ज्यादा करता हूँ, राइट। हाँ, 24 में 306, 23 में 409, एंड देन आप देख सकते हो क्या डिफरेंस है, क्या ही डिफरेंस है ना। तो जो बोलते हैं ना कि एक झटका टाइप का देना, शॉकिंग, शॉक कर देना, वो रोहतक है कैपेबल, जो आपको यहाँ पे शॉक कर सकता है। तो जस्ट मेरा एक सजेशन है बच्चे, कुछ भी
पहले से अपने माइंड में डन मत करना, राइट। बस अपने एंड से पूरा का पूरा आप डन होके जाना, प्रिपेयर्ड होके जाना, सिलेबस डन करना, प्रैक्टिस करके जाना, मॉक टेस्ट लगा के जाना। मॉक टेस्ट के बाद आपके जो भी नेगेटिव मतलब भी जो भी एरर आ रही हैं उन पे वर्क करके जाना, उन्हें लिखना बच्चे कि क्या क्या आपकी गलतियां हो रही हैं, टाइम को लेकर, स्पीड को लेकर, कॉन्सेप्ट को लेकर, हाई डिफिकल्टी क्वेश्चन को लेकर, या फिर एक नर्वस आप हो रहे हो, जो भी एक जेन्युइन सी प्रॉब्लम होती है, जस्ट राइट डाउन ऑल योर प्रॉब्लम्स and just think about it. How can you solve these problems, right? और उन्हें सॉल्व करो प्रॉपरली, और अपने एंड से प्रॉपरली रेडी रहो। फिक्स मत करना अपने माइंड में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने एक्सपेक्ट किया हुआ था कि कट ऑफ समथिंग यहाँ होगा, बहुत ज्यादा चला गया, तो क्वेश्चन उन्होंने लिमिटेड डन कर रखे थे, जो बन रहे थे वो भी नहीं किए। यहाँ पे क्या हुआ, सभी लोगों ने बहुत ज्यादा फ्लूक्स मार दिए, क्योंकि कट ऑफ हाई जाता है, अगेन डाउन चला गया। तो इस चीज पे अपना माइंड सेट मत करना रोहतक में, बस अपने एंड से रेडी रखना। फिर आप जो भी फेस करोगे उस हिसाब से आप डिसाइड करना कि अब आपको कैसा एग्जाम यहाँ पर लेके चलना है, वो एग्जाम आपको बताएगा कि क्या करना है, राइट। ऑलराइट। सो ये था मेरे एंड से। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी और बहुत हद तक एक स्मार्ट वर्क करने में आपको यहाँ पे मदद करेगी, आपके हार्ड वर्क के साथ। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कि व्हाट डू यू थिंक, एग्जाम का ट्रेंड क्या रहने वाला है, जरूर बताना, वी कैन डिस्कस, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।